नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के विचार में। तो आज 6 दिसंबर, तो आज का मुख्य विचार है। और दोस्तों आज का जो मुख्य विचार है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का है। तो वो कहते हैं कि अगर लेनिन ने भारत में जन्म लिया होता तो वो सबसे पहले जात पात और छुआछात को खत्म किया होता उसने। तो ऐसा किए बिना क्रांति की कल्पना भी उसके मन में कभी ना आई होती। तो ये था आज का मुख्य विचार। तो अब बात करते हैं 6 दिसंबर के साथ जुड़ी हुई वैज्ञानिक, ऐतिहासिक और सामाजिक जानकारियों के बारे में। तो दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हर दिन हर नई जानकारी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो 6 दिसंबर 1862 को बॉस्टन में अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने एक विद्रोह में 303 भारतीयों में से 39 को फांसी का आदेश दिया। 6 दिसंबर 1877 में थॉमस एडिसन ने मनुष्य की आवाज़ में पहली रिकॉर्डिंग की। 6 दिसंबर 1917 में बोल्शेविकों ने रूस के जार रूस में जो जार कहा जाता है, राजा को कहा जाता है, तो बोल्शेविकों ने रूस के जार निकोलस दूसरे को परिवार समेत हिरासत में लिया। 6 दिसंबर 1956 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का देहांत हुआ। 6 दिसंबर 1992 में अयोध्या में बाबरी मस्जिद गिराई गई। तो ये था 6 दिसंबर के साथ जुड़ी हुई विशेष जानकारियों के बारे में। तो अब बात करते हैं भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में संक्षेप में। तो वो बहुत ही उच्च कोटि के विद्वान, कानून विशेषज्ञ और अर्थशास्त्री, लेखक और देशभक्त, भारतीय संविधान के जो निर्माता थे। तो उन्होंने अपनी सभी जिंदगी सामाजिक सुधार और पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए, पिछड़े वर्ग के लोगों को समाज में सम्मानित जगह और सम्मानित जिंदगी दिलाने के लिए उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी लगा दी। तो उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में माता भीमाबाई और पिता जो सूबेदार मेजर दास के घर, गरीब और हिंदू जो मैड परिवार में हुआ था उनका। तो इस परिवार को उस अछूत माना जाता था, समझा जाता था। और वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपने माँ बाप की संतान में से वो 14वें बच्चे थे, 14वीं संतान थे वो अपने माँ बाप की। तो महाराष्ट्र रत्नागिरी के गांव अम्बवंडे के वो रहने वाले थे। तो स्कूल शिक्षक ने उनके नाम के साथ उनके गांव के नाम को जोड़कर भीमराव अंबेडकर कर दिया था। तो स्कूल समय उनके साथ बहुत भेदभाव किया जाता था। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के हाथों से पानी भी नहीं पकड़ा जाता था, बल्कि उनको और भी ज़्यादा
जात पात के नाम पर, छुआछूत के नाम पर प्रताड़ित किया जाता था। तो उनकी शादी 1907 में रमाबाई के साथ हुई। तो इनके घर एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम यशवंत था। तो उन्होंने 1912 में बीए की डिग्री प्राप्त की। तो महाराजा बड़ौदा ने उच्च शिक्षा के लिए उनको अमेरिका भेज दिया। तो वहाँ पर उन्होंने पीएचडी करके वो वापस जब आए, भारत आए, वापस आए, तो महाराजा ने सेना के सचिव के पद पर उनको रख लिया, उनको नौकरी दे दी। तो वहाँ भी कर्मचारी जो उनको अछूत समझते थे और सामाजिक भेदभाव ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मन में एक विद्रोह की ज्वाला भड़का दी। तो वो सामाजिक का जो था असमानता और देश की आज़ादी, पिछड़े लोगों के वर्ग के लिए शिक्षा का प्रसार और संस्कृति समृद्धि के लिए वो संघर्ष करने के लिए मैदान में कूद पड़े, वो सक्रिय हो गए। तो उन्होंने एक साप्ताहिक जो पत्रिका जो था साप्ताहिक, जिसका नाम था नायक, पत्रिका का भी उन्होंने संपादन किया और पत्रिका को निकाला उन्होंने, जिसका उद्देश्य था वो जात पात और छुआछूत की बीमारी से लोगों को जागृत करना। तो 1927 में वो बम्बई विधान परिषद के जो थे मेंबर नामजद हुए। तो उन्होंने कई पुस्तकें भी लिखी, कई क्या बल्कि बहुत सी पुस्तकें लिखी उन्होंने। तो 1935 में वो एक कॉलेज में प्रोफेसर बतौर शिक्षक वो वहाँ पे काम करने लगे और वहाँ पे लगे, नौकरी ज्वाइन कर ली। तो वो एक पुस्तकालय भी उन्होंने एक पुस्तकालय बनाया उन्होंने, जिसमें 50,000 पुस्तकें उन्होंने रखी उस पुस्तकालय में। तो आज़ादी के बाद भारत का नया संविधान का जो मसौदा था वो बनाने के लिए उनको अध्यक्ष जो था वो नियुक्त किया गया। तो 14 अक्टूबर 1956 में उन्होंने बुद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था। तो भारत के पहले मंत्रिमंडल में वो उनको जो कानून मंत्री की उपाधि दी गई, पद दिया गया। तो 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली के अंदर वो हमेशा के लिए इस संसार को छोड़कर चले गए। तो ये था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में संक्षेप जानकारी। तो अब 6 दिसंबर के संबंध में जो बात करते हैं बाबरी मस्जिद की, तो भारत में उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले के शहर अयोध्या में रामकोट पहाड़ी के ऊपर स्थित है ये। तो 6 दिसंबर 1992 में वहाँ उस समय के जो थे मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की सरकार के समय इस मस्जिद को गिरा दिया गया था। तो 1,50,000 लोगों की इस मस्जिद के लिए इकट्ठी हुई भीड़ ने तो उस समय सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट को के साथ किए गए इस वादे के कि बाबरी मस्जिद को कोई हानि नहीं पहुंचाई जाएगी, लेकिन बावजूद इसके उस मस्जिद को गिरा दिया गया, मस्जिद को तोड़ दिया गया। तो मस्जिद तोड़ने के लिए उस समय जो नाम विशेष तौर पर सामने आए थे, LK आडवाणी,
मुरली मनोज जोशी उमा भारती के खिलाफ भीड़ का नेतृत्व करने का जो दोष भी लगे थे। तो इसका नतीजा ये होगा उस वक्त दंगे और फसाद बढ़ गए थे। तो इन दंगे फसादों में मुंबई और दिल्ली के साथ और भी कई बड़े शहरों में करीब 2000 से भी ज़्यादा लोग मारे गए थे और भी बहुत सारी जो संपत्ति है उसका नुकसान हुआ था। तो मुगल साम्राज्य के शासक और उनके जो वारिस थे वो एक भवन निर्माण कला के बहुत बड़े अभिभावक थे। उन्होंने बहुत से बढ़िया मकबरे, मस्जिद, मदरसों का जो निर्माण अपने शासनकाल में करवाया था। तो पूरे भारत में जो मस्जिदें हैं वो अलग अलग शैलियों में बनाई गई। तो जो सबसे सुंदर जो थी वो उन क्षेत्रों में विकसित हुई यहाँ पर मूल परंपरागत कला एक बहुत मजबूत थी और स्थानीय जो कारीगर थे उस समय के वो बहुत ही कुशल और योग्य थे। तो इसीलिए बंगाल, कश्मीर और गुजरात की जो मस्जिदें हैं उनमें आपस में बहुत भारी अंतर है बनाने का, क्योंकि स्थानीय जो कला थी और स्थानीय कारीगर थे उनका अलग अलग जो उनका क्षेत्र था उसी अनुसार से उनका जो डिजाइन किया गया। तो एक विशेष शैली ये है कि 1527 में बनी बाबरी मस्जिद मुख्य तौर पर निर्माण कला का जो था, जो आरक्षित रही, वो सबसे ऊपर जो उसका ज़्यादा क्षेत्र था बोले, तो जिसको दिल्ली की सल्तनत की स्थापना जो 1192 के बाद उसको विकसित किया गया था, 1192 के बाद। तो हैदराबाद के 4 मीनार जो थे वो 1591 में, और एक वर्ग के बड़े मेहराब, तोरणपथ और मीनार बहुत ही विशेष थे वो और हैं। तो इस कला में पत्थर की जो है विस्तृत इस्तेमाल किया गया। 1648 में जो ताजमहल की जो इमारत थी वो बनकर तैयार हुई थी। तो ये था दोस्तों आज का विचार और उसके बारे में जानकारी। कैसी लगी, अच्छी लगी, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना, कमेंट करके अपने विचार जरूर देना। कल फिर मिलते हैं एक ऐसी और किसी नई जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार।